हिजबुल्लाह तो एक आतंकवादी संगठन ही माना जाएगा ना। नहीं, इसको आपने सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, इजराइल बिल्कुल आतंकवादी है। ये जिस हसन नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं, लेबनान का आतंकवादी संगठन है वो हिजबुल्लाह, जिसका संगठन ही उग्रवादी है। अगर उस हसन नसरुल्लाह को 80 टन बम छोड़ करके इजराइल ने मट्टी में मिला दिया तो किसके जीजा को दिक्कत हो रही है साहब? नहीं, ईरान ने हमला करा तो बहुत बढ़िया करा है, पर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, वो जवाबी हमला कर रहा है, वो गलत है। नहीं, वो और भी इंटरनल उनका कुछ मामला हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त अगर आपको कोई मार रहा हो, जाहिर सी बात आपके दोस्त के दिल में दर्द तो होगा। कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं करेगा आपके साथ डिफेंस में वो आएगा, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड। लोगों के दिल में दर्द हुआ, इस वजह से प्रोटेस्ट किया। लेकिन यह है कि जाहिर सी बात है कि वहाँ उन पे फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, चूंकि उनको बसने के लिए ज़मीन इजराइल को फ़लस्तीन नसरुल्लाह जो था सर, एक वर्ल्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े देश ने, यूएन ने उसको एक टेररिस्ट का दर्जा दे रखा था। जब वो मारा जाता है तो उस पर क्यों प्रोटेस्ट होता है? उसके मरने पे यहाँ लोग क्यों मातम मनाते हैं? यहाँ आपने पूछा, आपने कुछ और, आप क्वेश्चन को जो है वो डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं। नसरुल्लाह के मौत के पे जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, टेररिस्ट का कोई मामला नहीं है। उनका अपना एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है, किसने किस पे क्या कब्जा। हिजबुल्लाह तो एक आतंकवादी संगठन ही माना जाएगा ना। नहीं, इसको आपने सर्टिफिकेट दिया है। यूएन डेजिग्नेट कर रखा है सर, यूएस ने माना है, बहुत से देश हैं, 50 से ज्यादा देश। देखिए आप, हाँ, इजराइल बिल्कुल आतंकवादी है क्योंकि देखिए आप जाकर के वहाँ पे किस तरीके से बच्चों को, उस शहर को उन्होंने कैसे। आप आतंकवादी इजराइल को बता रहे, इजराइल भारत की मदद करता है जब भी युद्ध के मैदान में जाता है। मोदी जी के साथ दोस्ती है, फॉरेन पॉलिसी है। मैं तो देखिए भारत का जो स्टैंड होगा, मैं भारत के साथ हूँ, मेरा मुल्क है, मैं अपने देश के साथ हूँ। क्या नाम है सर आपका? साहब पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ करके आए हैं। एक तरफ आज भी ईरान के पक्ष में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। वो 1-2 करोड़ का देश है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। वो ईरान को अभी 2003 में गाली दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ गलबैया करना था। बोले इजराइल आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी देश है। इजराइल के अंदर रात को चोरी छुपे 4 बजे आप हमला करोगे, वहाँ की बहन बेटियों को मारोगे, पेट में पल रहे बच्चों को मारोगे, इजराइल के लोगों को मारने का काम करोगे और इजराइल आपको छोड़ देगा? डंके की चोट पर ठोकेगा आपको, और बिल्कुल सही ठोका। ये जिस हसन नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं, लेबनान का आतंकवादी संगठन है वो हिजबुल्लाह। और ये सिर्फ केवल हसन नसरुल्लाह नहीं, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह नाम का संगठन बना रखा है, आप गूगल पर सर्च करोगे हिजबुल्लाह तो उसने खुद बता रखा है एक उग्रवादी संगठन है, जिसका संगठन ही उग्रवादी है, जिसका काम ही उग्रवाद, जिसका काम ही है पूरे विश्व में आतंकवाद बांटना। अगर उस हसन नसरुल्लाह को 80 टन बम छोड़ करके इजराइल ने मट्टी में मिला दिया तो किसके जीजा को दिक्कत हो रही है साहब? हसन नसरुल्लाह किसका बहनोई था, किसके फूफा का लड़का? तो सर इंडिया के अंदर भी हुआ है, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है, भारत दिल्ली में प्रोटेस्ट। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है उनसे पूछो। हसन नसरुल्लाह जैसा आतंकवादी, हसन नसरुल्लाह जैसा आतंकवादी जो कि पिछले 32 साल से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद बांटने का काम कर रहा था, आज इजराइल ने ठोक दिया तो दिक्कत हो रही है। इससे पहले ये मोइन खान और ये फलाना खान, ये जब इजराइल पे ऊपर अटैक पूछूंगा आपसे, तब इनको मिर्ची नहीं। मैं एक सवाल पूछूंगा, भाई साहब ने, इन्होंने बताया, इस्माइल जी ने, कि इजराइल जो है एक आतंकवादी देश है। वही इजराइल जब भारत पे हमला होता है, जब भारत पे, जब पूरी दुनिया में किसी ने मदद नहीं की भारत की, तब इजराइल ने मदद की है भारत की। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, किसी भी देश के ऊपर अगर अभी पाकिस्तान या कोई भी कंट्री हमारे देश के ऊपर आक्रमण करेगी और हमारे जवान शहीद होंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करेंगे, हमारे सेना को मारने का काम करेंगे, हमारे देश के नागरिकों को मारने का काम करेंगे, तो इंडियन आर्मी में ने चूड़ी नहीं पहन रखे, जाएगी घर में घुस करके ठोक करके आएगी। और ये काम हिजबुल्लाह और हमास ने करा। इजराइल पूरा दिन ठोक रहा है, पूरी रात ठोक रहा है, पूरा रात ठोक रहा है। और सुनिए, नाश्ते में इनको देता है 400 बम, फिर देता है ब्रेकफास्ट में 800 बम, और डिनर तक तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा कर रखा है। आप मेरी बात सुनिए, कल फिर इसके जमाई को ठोक दिया हसन नसरुल्लाह के। ये बस बकवास करते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो ये मानवता की दुहाई देने का काम कर रहे हैं ना, ईरान ने हमला करा है, हम तो नहीं करा भैया, सही करा गलत करा हम तो नहीं कह रहे, नहीं, ईरान ने हमला करा तो बहुत बढ़िया करा है, पर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, वो जवाबी हमला कर रहा है, वो गलत है। मतलब भारत की जनता किसके साथ है? भारत कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। आपका क्या नाम है? निहाल जी, कहाँ से आप? मैं यहीं छत्तीसगढ़ ही हूँ। हाँ, तो आप मानते नहीं हिजबुल्लाह एक आतंकवादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बात बता दूं, आतंकवादी नहीं था, आतंकवादी नहीं था। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, सबसे बेसिक कंसेप्ट है। आज एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो इजराइल सही कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, इजराइल के बॉर्डर के पास अब खड़े हो जाओ। वेस्ट बैंक सुने हो? वेस्ट बैंक क्या है? फिलिस्तीन है ना। आज
वेस्ट बैंक में चारों तरफ सेटलर्स सेटल हैं। सेटलर्स कौन है? इजरायली पीपल्स हैं जो एक्स आर्मी मैन हैं जिन्हें 5 साल की ट्रेनिंग है। मोदी जी दुगलाबाज है। एक बात सुनो, फिलिस्तीन के लिए पैकेज भेजा, अभी क्यों भेजा? सपोर्ट में है तभी तो भेजा। फिर तुम अब इजराइल की सपोर्ट कर रहे हो। फिलिस्तीन तुम्हारी आस्था का जगह और क्या? इस्लाम का रिश्ता हर जगह है। हाँ, हर जहाँ लोगों को दर्द होगा था यहाँ भी लोगों को दर्द होगा। भाई ने बोला कि हमारा धर्म का नाता है फिलिस्तीन वालों से। अगर धर्म के हिसाब से आप उनसे प्यार कर रहे हो तो जो आतंकवादी हमारे जवानों को मारते हैं ये भी आपके धर्म के उनसे भी उतना ही प्यार करते होगे आप। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इजराइल का बॉयकॉट करो, अपना अभी फोन निकालो, इंस्टाग्राम डिलीट करो, फेसबुक डिलीट करो। अगर आपके पास में कंप्यूटर हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वगैरह सब डिलीट करो, पूरी तरीके से करेंगे, डिलीट करेंगे, अभी कभी करेंगे। करो। अच्छा, तुम्हारा पैसे चला रहा है वो भाई, अरे इजराइल का है। थोड़े दिन पहले एक दोस्त के यहाँ बैठा था, मैंने उससे कहा पेप्सी मंगाओ, कह रहे हैं पेप्सी नहीं पियेंगे। मैंने क्यों? वो इजराइल से आती है। तुम्हारी जेब में इजराइल घूम रहा है, आपको क्या पता? मोदी जी ने जो है फिलिस्तीन को पैकेज क्यों भेजा था, खाने का पैकेज क्यों भेजा था, फिर आप उसकी सपोर्ट में कर रहे हो। ये दोगलाबानी आप क्यों दिखा रहे हो? दोगला रीति अपना रहे मोदी जी। दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? इसलिए दिखा रहे हो। नाम है भैया आपका? अभिषेक जी, क्या करते हैं? मैं कोरियोग्राफर हूँ। क्या बोलेंगे? लखनऊ के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ था हजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने पे। कल जो इजराइल के ऊपर जो हमला किया ईरान ने, एक जंग जो स्टार्ट होने जा रही है, भारत का किसका साथ देना? बिल्कुल इजराइल का साथ देना चाहिए। इजराइल ने हमेशा हमारा भारत का सपोर्ट किया है और इजराइल जो देश है उस पर बहुत प्राउड है, वहाँ के लोगों पे प्राउड है कि जब भी हमारे देश पे भी कोई भी हमला करेगा तो पूरा देश साथ रहता है। और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, फिलिस्तीन पे कोई दिक्कत होती है, वहाँ पे लोग मारे जाते हैं, यहाँ के लोग पता नहीं क्यों रोने लगते हैं। भाई तुम्हारा कनेक्शन क्या है वहाँ से? भाई फिलिस्तीन ना, मैं तो कनेक्शन बांग्लादेश से क्या है? क्यों छाती पीटते हो तुम लोग? जहाँ वहाँ बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं। अरे क्यों? अरे मैंने कहा पीटी, आस्था की जगह है, हम छाती पीटते हैं। किसका आस्था का जगह है? फिलिस्तीन तुम्हारी आस्था का जगह? और क्या जगह? कितनी बार गए हो? बार गए हो? हमारा आस्था की जगह है भाई। तुम जैसे अपने धर्म के लिए लड़ते नहीं, हम भी अपने धर्म के लिए लड़ते मैं हैं। देश की बात कर रहा हूँ भाई। कहाँ से कर रहे हो? अरे तुम धर्म की बात कहाँ से ले आए हो भाई? बातें कर रहे हो भाई मोदी वहाँ की पे। पैकेज क्यों भेजा अरे था? भाई सुनो बात को, सुनो। एक तरफा भाई फिलिस्तीन में अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमला होता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा क्या लेना देना, ये बताओ। तुम्हारा क्या यहाँ क्यों लोग छाती पीट रहे अरे हैं? हम क्यों छाती पीट रहे? ना हम खुश हो रहे हैं ना हम दुखी हो रहे हैं। अरे भाई मैंने कहा, अगर उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया कि जो हमला किया है, मैंने बताया कि अगर एक देश को अगर अपने आप को प्रोटेस्ट करना है, अगर सबसे पहले हमला किसने किया? जब गाजा पट्टी में ये हुआ था, वहाँ पे एक शो चल रहा था, आपको पता है कि हाँ, विजिटर शो, जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स थे। वहाँ पे गाजा पट्टी में लोग घुसे, वहाँ पे कितने लोगों को मारा? आपको पता नहीं है? भैया सब पता है हमें, वही हम कह रहे हैं। और मैं आपसे वही कह रहा हूँ, वहाँ पे कोई दिक्कत होती है फिलिस्तीन में, आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमें ना खुशी हो रही है ना दर्द हो रहा है। हम तो न्यूट्रल है ना भाई, हम तो न्यूट्रल है ना। बताइए भाई हम अच्छा, मैं एक प्रोटेस्ट करता हूँ हॉस्पिटल लेके, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इन फ्यूचर कभी मुझे जरूरत होगी तो आप मेरा साथ दोगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ये बताइए भाई। आपको दोस्त यही होते हैं, दोस्त यही होते हैं और ये बताते हैं जो यहाँ पे इंडिया में बैठते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक दोस्त के यहाँ बैठा था, मैंने उससे कहा पेप्सी मंगाओ, कह रहे हैं पेप्सी नहीं पियेंगे। मैंने क्यों? वो इजराइल से आती है। मतलब इतना आपका ह्यूमर सेंस क्या कि मैंने कहा उससे क्या उसको सपोर्ट होता है? अरे मेरे ज्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं। हाँ, मतलब उसने मुझे थम्स अप नहीं पिलाई। वो मैंने कहा मेरे भाई तुम्हें इतना पता होना चाहिए, तुम फेसबुक जो चला रहे हो वो भी इजराइल का है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वो भी इजराइल, जो व्हाट्सएप चला रहे वो भी इजराइल का है, इंस्टाग्राम चला रहे वो भी इजराइल का। सबको डिलीट कर दो अपने फोन से। भाई आप केवल कोल्ड ड्रिंक से मतलब इतना, अरे हमें क्या मतलब है भाई? वहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। यहाँ पे लोगों को पेट में क्यों दर्द होता है? यहाँ के लोगों समझ नहीं आ रहा है भैया। आप अपना अरे मैं तो न्यूटन खड़ा हूँ भाई। आप अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? मैंने तो नहीं बोला कि मैं उसका सपोर्ट करता हूँ या क्या, कैसे बोला? मैंने बोला करना चाहिए भाई, जब भारत को जरूरत थी। नहीं, सब आप ही को तो पता है भाई, सब आप ही को पता है ना। अरे तो आप बोलो ना क्या? ये मोदी जी दुगलाबाज है। क्या मोदी दुगलाबाज है? मैं बोल रहा हूँ मोदी जी दोगलेबाज हैं। दुगलाबाज है। देखो किस तरह से मोदी जी किस तरह से दोगलेबाज हैं? एक बात सुनो, फिलिस्तीन के लिए पैकेज भेजा अभी, ठीक है? फिलिस्तीन के लिए पैकेज भेजा ना, क्यों भेजा? क्यों भेजा? सपोर्ट में है तभी तो भेजा। फिर तुम अब इजराइल की सपोर्ट कर रहे हो। मोदी जी दोगलेबाज हैं। मोदी जी दोगलेबाज हैं, ये जो इन्होंने बोला, क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आप इस देश में रहते हो, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को आपने रहते हो। अरे तो मैं तो बोल ही नहीं रहा मोदी जी के बारे में, मैंने तो राहुल के बारे में भी कुछ नहीं बोला। अरे तो वही तो कह रहा हूँ भाई, किसी के बाप का नहीं है, सबका है। वैसे वो भी उनका देश है, वो भी उनका देश है, आप समझ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कैसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।